तो चलिए हम लोग 10 एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड याद करते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड आप लोग के सामने है इमेंसिपेशन। क्या है जी? इमेंसिपेशन। बोला भी कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इमेंसिपेशन क्या है? इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति, आज़ादी। इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है? मुक्ति होता है, आज़ादी होता है। तो इमेंसिपेशन को याद करने के लिए लिंक कर लीजिए कॉन्स्टिपेशन। इमेंसिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है पेट में दर्द। कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट में दर्द। देखिए आपकी उंगली में दर्द है चलेगा, सर में दर्द है थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन पेट में दर्द है तो उससे जाएंगे। जैसे हुआ कॉन्स्टिपेशन हम लोग तुरंत चाहेंगे इमेंसिपेशन। जैसे ही हुआ कॉन्स्टिपेशन हम लोग क्या चाहेंगे? तुरंत इमेंसिपेशन। और इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, आज़ादी, स्वतंत्रता। क्लियर ना? क्योंकि वहीं से सारा कुछ होता है। क्लियर ना? तो इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, आज़ादी। नेक्स्ट है पर्ज। पर्ज मतलब होता है निर्दोष। पर्ज मतलब निर्दोष। पर्ज मतलब निर्दोष। पर्ज को करते पाठ पुर्जा। पर्ज को करते पाठ पुर्जा। पर्ज को पाठ पुर्जा। पाठ पुर्जा चोरी करने वाला व्यक्ति को कभी देखे जो फांसी हो गया हो? बाइक चुराने वाला को, कार चुराने वाला को, मोबाइल चुराने वाला को कभी फांसी हुआ है? कभी नहीं फांसी, क्योंकि वो सब ना पहले ही दरोगा जी से सेट रहता है ना। जो बाइक चुरा के लाओ 20% हमको देना, 20% ऊपर सर को भेजेंगे। क्लियर ना? तो ये क्या ना, पर्ज। पर्ज तो पाठ पुर्जा चोरी करने वाला व्यक्ति अक्सर पर्ज होता है। पाठ पुर्जा चोरी करने वाला व्यक्ति अक्सर पर्ज हो जाता है। क्लियर ना? पर्ज मतलब निर्दोष हो जाता है, निर्दोष साबित किया जाता है। पर्ज, पर्ज मतलब निर्दोष। पर्ज बोले तो निर्दोष। एक है डिटेन। डिटेन मतलब होता है हिरासत में लेना। डिटेन मतलब हिरासत में लेना। डिटेन मतलब हिरासत में लेना। डिटेन, 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 हिरासत में लेना। देखिए आप लोग कभी ये रोसड़ा वाला रूट वाले ट्रेन में चले हैं कभी? हाँ, ये मस्त चलता है इसमें ट्रेन, है ना। इसमें क्या है ना, जैसे अपना ऑटो रुकता है ना, ऑटो वैसे ट्रेन रुकता है हर एक गेट पर। पापा, हमारे पापा की गाड़ी है ना। तो कहाँ है जो हर एक गेट पर अपना गेट के सामने गया, मारा भैकम, पूरा मोटा उतारता है, चावल गेहूँ सब चीज़ भरा रहता है, लड़का सब उतारा सीधे लॉज में डाल दिया, है ना। अब वैसे ही ट्रेन, एक व्यक्ति था, एक लड़का जिसका यही समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में सेंटर था, एग्जाम था। वो ट्रेन पहुंचाता है 7:45 बजे। वो लड़का सोचा कितनों लेट जाएगा तो 9:30 पौने 10 बजे तक पहुंचा देगा, है ना। लेकिन ट्रेन तो टमटम है ना। अब ट्रेन है सो रुकते रुकते आ रहा है। लड़का ना गुस्से में कहता है ट्रेन को ना उड़ा देंगे। अब कभी कभी क्या होता है ना, ट्रेन में आरपीएफ भी घूमते रहता है। अब आरपीएफ सुन लिया, अच्छा ट्रेन को उड़ाएगा, उसको कर लिया डिटेन, है ना। ट्रेन को उड़ाया था इसीलिए उसको कर लिया डिटेन। न पगला रहेगा न ट्रेन उड़ाएगा, है ना। तो डिटेन मतलब हिरासत में लेना। आर्टिफाइस, आर्टिफाइस मतलब चालाकी, कौशल। आर्टिफाइस, आर्टिफाइस। अब आरती यही काशीपुर में रहती थी, फंस गई। क्या हो गया? आर्टिफाइस, आर्टिफाइस। कभी कभी कोई लफड़ा में कोई फंस जाता है, नहीं तभी मैडम जी क्या हो गई? आर्टिफाइस हो गई, चालाकी हो गई, कौशल। ढेर होशियारी जो करता है ना वो एक न एक दिन फंसता है। कोई भी कभी भी, देखिए कोई भी व्यक्ति है अगर होशियारी किया है कभी न कभी वो फंसता ही है, चाहे आसाराम बाबा ही क्यों ना हो। क्लियर ना? तो क्या है? तो आर्टिफाइस, आर्टिफाइस। तो आरती जो है क्या हो गई? फंस गई। जो बहुत तेज बनती थी, आरती। नेक्स्ट क्या है? अरेन। अरेन मतलब मुकदमे के लिए कोर्ट में जाना। अरेन मतलब मुकदमे के लिए कोर्ट में जाना। अरेन मतलब मुकदमे के लिए कोर्ट में जाना। देखिए क्या है, अपना निर्माण जो है ना, निर्माण के नीचे में जब बारिश होता है तो पानी इतना लग जाता है, इतना पानी लोग तैर के भी नहीं आ पाते हैं। ठीक है ना? इतना पानी। एक व्यक्ति था और इतना पानी लगने के लिए ज़्यादा बारिश का जरूरत नहीं है, 1.5 से 2 घंटा काफ़ी है, ठीक है ना। 1.5-2 घंटा के बारिश में निर्माण के नीचे नदी चलने लगता है। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगा, सोचा क्या जो चलो यार बारिश खत्म होगा फिर चलेंगे कोर्ट में। बारिश जो होने लगा तो होते रह गया, होते रह गया, होते रह गया, और रेन, और रेन। रेन नहीं, रेन पर रेन, रेन पर रेन, मतलब और रेन, और रेन, और रेन। जिस चक्कर में बेचारा मुकदमे के लिए कोर्ट में नहीं जा पाया। क्लियर ना? तो रेन मतलब मुकदमे के लिए कोर्ट में जाना। एक है ग्लूटन। ग्लूटन मतलब होता है पेटू। ग्लूटन मतलब क्या होता है जी? पेटू। ग्लूटन मतलब पेटू, है ना। अब किसी को दीजिए डेली का डेली मटन, वो हो जाएगा ग्लूटन। डेली का डेली उसको खिलाइए मटन, वो हो जाएगा ग्लूटन। होटल वाले व्यक्ति को देखे हैं, अक्सर होटल वाला व्यक्ति मोटू होता है।
क्लियर ना। अब बेचारा काम किया शाम तक, अब देखिए गरम गरम बन है तो बर्दाश्त तो हो गया, चलो मार दे 1-2 दिन, और शाम में जो बचा कुछ डाल दिया, सो गया। खाने के बाद कुछ टहलना चाहिए, फिर सोना चाहिए। अब वो बेचारा इतना ना ओवरलोड कर दिया, सो गया, पेटू हो जाता है अक्सर। तो ग्लूटन खाओ, मटन हो जाओगे ग्लूटन, खाओगे मटन हो जाओगे ग्लूटन, खाओगे मटन हो जाओगे ग्लूटन। वैसे सिंपल अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो मटन अगर मस्त सा है तो 6 रोटी मार दीजिएगा, है ना, और 6 खाइएगा तो पेटू हो जाइए, है ना। तो खाओ मटन हो जाओगे ग्लूटन। एक है बिस्मर्च, बिस्मर्च मतलब होता है बदनाम करना, बिस्मर्च मतलब बदनाम करना, बिस्मर्च बदनाम करना, बिस्मर्च। अब देखिए क्या है ना, ये जो बहू होती है, बहू और सासू माँ होती है, उस सब में थोड़ा अक्सर होते ही रहता है, हम तेरा से बढ़िया तो तू हमरा से खराब, है ना। एक बहू आई थी, मस्त मस्त थी बहू थी। अब वो खाना बना, एकदम ज़बरदस्त खाना बनाए। अब सासू माँ को लगा अरे यार इसका तारीफ हो जाएगा, घर के लोग सब कहेंगे देखो पगली तुमसे ऐसा कभी खाना नहीं बनता। नहीं नहीं बहू इतना मस्त खाना बना। और जो सासू माँ होती है ना, घर की मोटा मोटी मालकिन होती है ना, खाना बनेगा तो पहले खाएगी, दबा के रखेगी, पगली ऐसे करो ऐसे, है ना। अब वो मैडम जी खाना बनाई तो खाना एकदम मस्त सा बना, खाई तो लगी तारीफ हो जाएगा। अब चुपके से 20 मिर्ची लेके डाल दी और अपने लिए पहले निकाल ली थी एक कटोरी में, तो चलो यार हम अपना खाएंगे। अब 20 मिर्ची, अब जब लोग खाए खाना तो कहते बहू खाना एकदम बकवास बेकार, क्योंकि 20 मिर्ची डाल के उसको क्या कर दी, बदनाम कर दी। 20 मिर्ची, बिस्मर्च मतलब बदनाम करना। 20 मिर्ची डाल के बहू को क्या कर दी सासू माँ, बदनाम कर दी। तो बिस्मर्च मतलब बदनाम करना। टू कम क्लीन, टू कम क्लीन मतलब होता है ईमानदार होना। टू कम क्लीन, टू कम क्लीन। अच्छा क्लीन मतलब क्या होता है, साफ। और जो व्यक्ति साफ दिल का, वो कैसा व्यक्ति है, ईमानदार है। तो टू कम क्लीन, टू कम क्लीन मतलब क्या हो गया, ईमानदार होना। टू कम क्लीन, तो क्लीन मतलब साफ, और साफ दिल वाला होता ही है ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड है कीप इन द डार्क, कीप इन द डार्क। डार्क मतलब क्या होता है जी, अंधेरा। कीप, और कीप मतलब क्या होता है, रखना। तो कीप इन द डार्क कहाँ रखना, अंधेरे में रखना। बोले कीप इन द डार्क मतलब, कीप इन द डार्क मतलब अंधेरे में रखना। अब अच्छा एक बात बताइए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, हाफ हर्टेड। हाफ मतलब क्या होता है, आधा, और हर्ट मतलब क्या होता है, दिल, है ना। अब कोई भी चीज को आप आधे दिल से चाहिएगा तो मिलेगा नहीं, नहीं मिलता है। अरे एक बात बताएं, एक लड़का था, एक अभी 2-3 दिन पहले ही शादी हुआ है, 2-3 दिन नहीं, 1 तारीख को शादी हुआ। लड़का एकदम मस्त था, ज़बरदस्त था। एक लड़की से उसको प्यार हो गया था, बढ़िया सा लड़की से उसको प्यार था, लेकिन लड़की के पापा जो है ना उस लड़का से शादी करना नहीं चाहते थे। लेकिन लड़की शादी होते होते तक भी चाहती थी हम, मेरा शादी उसी से हो। और जिस लड़का से प्यार करती थी वो लड़का भी गया था वहाँ, जब उसको शादी हो रहा था, जो उसको शादी का सेट हो गया, सब कुछ हो गया, है ना। फिर भी ये लड़का गया, दूसरा रहता तो नहीं जाता, लेकिन ये लड़का गया। वो लड़की भी इसको चाह रही थी और ये लड़का भी चाह रहा था। उसके गार्जियन जो है वो सारा कुछ सेट हो गया, बाराती भी आ गया, शादी भी हो गया। शादी होते होते देखिए क्या है ना, आप किसी का कॉमन सेंस कितना पानी में है, वो तो पहला नंबर पढ़े लिखे लोग ऐसे ही 2 मिनट में पहचान लेंगे कहाँ तक उड़ सकता है ना। उसके चलने से, बोलने से, एटीट्यूड से पकड़ लेते हैं। अब वो लड़का जब सारा कुछ होते रात में, जब शादी वादी होने का बहुत सारा रात में काम नहीं होता है, उसमें लोग को लग गया लड़का ना पागल है ना, लड़का पागल है। अब एक व्यक्ति को शक हुआ, फिर दूसरा थे, तो धीरे धीरे तो बात खुल गया। अरे यार लड़का को मिर्गी आता है, मिर्गी समझते हैं, मिर्गी है ना, वो लड़का को मिर्गी आता है। अब लड़की रोने लगी जोर जोर से। पहले तो उसका दोस्त भी आया हुआ था बाराती में तो पहले तो वो भी है पॉजिटिव, और इधर लड़का पागल है। अब धीरे 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 हंगामा हो गया, है ना। लड़का को पकड़ के गेट बंद कर दे, नहीं पागल से शादी नहीं करे। लड़की जोर जोर से रो रही, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे शादी, है ना। अब उस लड़का के सारा बाराती को भगाया कि जाओ जल्दी, जितना पैसा दिए पैसा गाड़ी वगैरह सारा लेके आओ, है ना। ये 1 तारीख का घटना, आज कितना 4 तारीख, 3 दिन पहले का, है ना। अब लेके आओ। अब उस लड़की का अब अंतिम में सारा कुछ तो हो चुका है, उसके पापा का भी सारा खर्चा हो चुका है। लड़का पागल है, ये लड़का ठीक ठाक है, अवेलेबल है तो क्या हुआ तो क्या हुआ
उस अब लड़का जो है, अब लड़का देखिए वहाँ पे कितना होशियार निकला। जो लड़का उसका दोस्त था वो लड़का है जो भागा वहाँ से, जो दोस्त था वो भागा वहाँ से, अरे अब पकड़ के शादी हमको कर ही देगा, अब भागा। अब लोग के पास दूसरा ऑप्शन है इज्जत, क्योंकि गांव में क्या होता है, इज्जत होता है, इज्जत बांट, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब वो लड़का तो पागल है तो उसे होगा नहीं, उसे पैसा तो क्या है, उसके पापा को बोला पैसा लेगा, तो सुबह में पैसा लेगा, ये लड़का तब तक भाग गया है ना। अब ये लड़का कहता है 15 लाख रुपया लेंगे तब शादी करेंगे। अब 15 लाख रुपया लेंगे तब से, क्योंकि लड़के को पता है जो अब उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अंतिम में 10 लाख पे डन हुआ, वो जो दिया हुआ था वो पैसा लौटाया, उस गाड़ी भी लौटाया, सारा कुछ कर दिया, और उसके बाद शादी हुआ कल होके, समझे। हाँ तो करेगा नहीं है, लेकिन कर दिया, वो पूरा कर दिया पैसा वापस, है ना। ये तो अब पता नहीं, लेकिन वो बेचारा किया। अब देखिए क्या है, लड़की वाला जो थे ना वो थोड़ा अव्वल थे, जो अव्वल होता है ना उसका बात चलता है। जब आपका लड़का पागल था तो क्यों नहीं बताए पहले, और रियल में पागल घोषित हो गया, यहाँ पर गलती घोषित हो गया, और उसके बाद आपका बच्चा यहाँ फंसा हुआ है, छोड़ थोड़ी सकते हैं, है ना। ये चीज़ हुआ बेचारा। देखिए यहाँ पर लड़की तो ठीक ही ठाक रही, वो पगला पागल हो जाएगा। क्योंकि उसको डीजे बजाने में कितना पैसा लग गया होगा, मिनिमम खर्चा हुआ, मिनिमम खर्चा हुआ होगा तो लड़का वाले का 5 लाख तो खर्चा हो ही गया होगा, मिनिमम खर्चा हुआ तो 5 लाख, और उसके बाद ये सारा कुछ लौटा दिया। अब वो लड़का को, अरे लड़का तो पागल है, शादी हो के नहीं हुआ, समझ रहे हैं। पूरा बाराती आया हो तो पूरा रिलेटिव, पूरे गांव के लोग उसके सामने में लड़का लौट के जाए, इससे बुरा बात कुछ हो सकता है। ये अच्छी तो जरा बोलिएगा, तो हाफ हार्टेड, तो वो लड़का ने पूरे हर्ट, अब देखिए वर्ड इस पे, वो लड़का दिल से, वो दोनों एक दूसरे को क्या थे, चाह रहे थे, तभी तो हुआ। हाफ रहे छोड़ो, अब नहीं है होले तब के जेते ओकरा का क्या, ये चीज़ हो सकता था ना। जैसे शादी हो रहा था उससे, तो ये लड़का क्या सोचता, जो यार अब तो हमरा से होगा ही नहीं, क्यों जाए, लेकिन गया तो बेनिफिट हुआ, है ना। तो इसीलिए लाइफ में कभी भी क्या है ना, कोई भी चीज़ को चाहिए तो पूरे दिल से चाहिए, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। कभी महापुरुष लोग कहते हैं कि आपका अंतिम हथौड़ा भी तोड़ सकता है। अब 100 हथौड़ा मारे बेंच पे नहीं टूटा, एक बार मार दिए नींद में था नहीं टूट गया, कभी भी कुछ हो सकता है कि ना। तो इसलिए कोशिश पूरा जबरदस्त करना चाहिए। अब जो हाफ हार्टेड कोशिश करेगा तो उत्साह ही नहीं रहेगा, और उत्साह ही नहीं रहेगा तो काम कहाँ से होना, खेले ना। तो उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब ये रियल घटना अभी का है ना। तो क्या है, हाफ हार्टेड मतलब निरुत्साहित, हाफ हार्टेड मतलब निरुत्साहित, हाफ हार्टेड निरुत्साहित। चलिए तो एक बार जोर से बोलिएगा मेरे साथ, इमेंसिपेशन आज़ादी, फर्ज निर्दोष, डिटेन हिरासत में लेना, आर्टिफाइस चालाकी, अरेन मुकदमे के लिए कोर्ट में जाना, ग्लूटन पेटू, बिस्मर्च बदनाम करना, टू कंप्लेन ईमानदार होना, कीप इन द डार्क अंधेरे में रखना, हाफ हार्टेड निरुत्साहित। याद रहेगा ना। चलिए।